सभी को राधे राधे। जय हिंद। प्रस्तुत है मेरे कुछ विचार ग्रह और नक्षत्रों से संबंधित। आधुनिकता लगातार बढ़ती चली जा रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, जबकि स्वयं के विचार बदलने की अपेक्षा लोग उनके विचारों को जबरदस्ती बदलने में लगे हुए हैं। वे उनको अक्सर ये सिखाते हैं कि ग्रह और नक्षत्र कुछ नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ अंधविश्वास है और ये आपको ठगने की कोशिश है और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी ये जानते हैं हमारा जीवन कहाँ पर है। हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी के बिना क्या हमारा जीवन संभव है? कहाँ होगा हमारा जीवन? सूर्य, चंद्रमा, तारे, हम सभी से जीवन ले रहे हैं। यदि सूर्य हमें रोशनी नहीं देगा, हमें ये ऊर्जा नहीं देगा, तो क्या हमारा जीवन संभव है? नहीं है। हम देखते हैं कि जब सूर्य दूसरी दिशा में चला जाता है, तब हमारे लिए कितना प्रभाव पड़ता है। रोशनी बंद हो जाती है। चंद्रमा की रोशनी होती है, वह भी हमारे लिए बहुत सहायक है, लेकिन जो सूर्य की रोशनी होती है वह नहीं होती है। इसी तरह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब हमारे लिए जीवन दे रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि जो अन्य ग्रह हैं वो हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे? हाँ, ये सत्य है कि सूर्य, चंद्रमा या अन्य कोई भी ग्रह हैं, उनमें दोष नहीं होकर बल्कि हम में दोष होता है, क्योंकि हम जब कोई गलती करते हैं, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या फिर हम प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। अगर मान लीजिए आप गंगा जल जिसे स्वच्छ रखना चाहिए वहाँ पर भी गंदगी फैलाते हैं, तो आप प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं। यदि आप माता पिता का भी अपमान करते हैं, तो आप प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, जो कि जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो हम पर इसका प्रभाव डालते रहते हैं। और कोई भी ग्रह हमें परेशानी जो है वो जानबूझकर नहीं देता, बल्कि वह भी हमारे कर्म का ही फल होता है। क्योंकि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे कि हमने झूठ ही बोल दिया या फिर किसी के बारे में गलत ही सोच लिया, किसी की बुराई ही कर दी, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी बातें लगती हैं, वे ही बातें बड़ी भी हो सकती हैं। इसी तरह से ग्रह नक्षत्रों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इन्हें शांत करने के लिए, क्योंकि जब हमसे कोई गलती होती है तो ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और इनको फिर शांत करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगी जाती है। यदि हम इनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये क्रम से चलता रहेगा। जैसे दोस्त, मातृ दोष, पितृ दोष, विभिन्न प्रकार के दोष हो सकते हैं और ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अतः इसके बारे में हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए और संभव हो तो हमें इन्हें दूर, जो दोष हैं उन्हें दूर करने के प्रयास करने चाहिए तथा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो ग्रह परेशान कर रहे हैं, हम उनको शांत करें तथा उनकी आराधना करें, उनसे माफ़ी माँगें। जय शनिदेव, राधे राधे, जय श्री राम।